चंदा मेरी बहना। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि राजन अपने माँ बाप को समझा क्यों नहीं पाया। शायद वो तुम्हारे जैसा लायक नहीं है, इसलिए। आप वो गोपाल के बहन से अपने राजन की शादी करेंगे? वो गोपाल जिसकी वजह से आज हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है, उसकी बहन हमारे घर पे बहू बन के आएगी। ये ठीक नहीं होगा बाबूजी। आखिर अंजलि की आत्मा क्या सोचेगी? हम लोग अंजलि के सगे हैं या गोपाल के? हम भी पहले तुम्हारी तरह सोचते थे, फिर हमें एहसास हुआ कि हमें राजन की खुशियां नहीं छीननी चाहिए। मैं बाप होते हुए भी अपने बेटे का दुश्मन बन गया। तभी मैंने फैसला कर लिया कि राजन की खुशियों के सामने सारी बातें गौण हैं। मैं अंजलि को तो खो चुका हूं, लेकिन अब मैं अपने राजन को नहीं खो सकता। तो आप लोग सब जाएं, खुशियां मनाएं और आगे की तैयारी करें। जब आपने फैसला कर ही लिया है बाबू, तो हमें माफ कीजिए। हम आपकी इस खुशी में शामिल नहीं हो सकते। हम अपनी सगी बहन को भूल जाएं और उसके कातिल को गले लगा लें। इतना महान नहीं है हम बाबू। बाबूजी, आप घर के मुखिया हैं, जो चाहे वो फैसला लें। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है। बाबूजी, आप परेशान मत होइए। हमको भैया को मनाना होगा। बिना उनकी रजामंदी के हमें इस फैसले से खुशी नहीं होगी। तो क्या करोगे बेटा तुम? चंदा को? नहीं माँ, भैया हमें बहुत प्यार करते हैं। हमारी खुशी के लिए वो हमारी बात जरूर मान जाएंगे। हम उनके पास जाते हैं। अब क्या होगा जी? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। विजेंद्र जुबान का कड़वा है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे फैसले से सहमत हो जाए। हमें हमारे बेटे पर गर्व है। आप काहे इतना परेशान है जी? बाबूजी,
गोपाल की बहन चंदा को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। अरे तू गोपाल, जेकरा वजह से हमार बहन सफेद कफन ओढ़ के चिता पे लेट गई, वो गोपाल के बहन को हम लाल चुनरी ओढ़ा करके अपने घर की दुल्हन बना ले। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम चाह रहे थे कि हरिहर चाचा की बेटी की शादी देवर जी से हो जाए, लेकिन आप तो उन्हें भगा दिए ना। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। जानती हो, रिश्ता से हमारी बहन की आत्मा को बहुत तकलीफ होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या कर लेंगे आप? देवर जी की हालत देख करके घर वालों को तो मानना ही पड़ेगा ना। काहे मानना पड़ेगा? काहे मानना पड़ेगा? हा? अरे क्या राजन ही घर वालों से बड़ा हो गया है? नहीं भैया, भैया हमारे घर वालों से बढ़कर राजन कभी नहीं हो सकता। भैया ऐसी खुशी लेकर भी हम क्या करेंगे? जो खुशी हमारे भैया की खुशियों की कीमत देकर हमें मिली। भैया चंदा हमारे लिए हमारे घर वालों से बढ़कर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मानते हैं भैया, मानते हैं कि हम चंदा से प्यार करते हैं और चंदा हमारी जिंदगी है। पर भैया ऐसी जिंदगी जीकर क्या करेंगे जिस जिंदगी में हमारे भैया ना हो, हमारी भाभी ना हो, हमारे घर वाले ना हो। इससे अच्छा होगा कि इससे अच्छा तो ये होगा भैया कि हम मौत को गले लगा ले। क्या बोला रे? क्या बोला? एक बहन खो चुके हैं हम। तुम भी मौत को गले लगाओगे? हाँ? ठीक है, अच्छा है। ठीक है, जाओ कर लो शादी, जाओ। भैया भैया ऐसे नहीं भैया, ऐसे कभी नहीं भैया। अगर बिना आपकी खुशी के, बिना बाबूजी के आशीर्वाद के हमको ये सब करना होता ना, तो हम बहुत पहले कर चुके होते। हम तो हमेशा ये सोचते आए भैया कि हमारे छोटे से छोटे फैसले में भी हमारे भैया की खुशी शामिल हो। तो इतना बड़ा फैसला बिना आपके आशीर्वाद के कैसे ले लेंगे भैया? हाँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम सोच लेंगे कि शायद कि हम ही वो अभागे हैं कि हमारे नसीब में वो खुशियां ही नहीं।
भैया भैया नहीं नहीं भैया, हम भैया हम भूल जाएंगे चंदा को। हम तो कभी उसका नाम भी नहीं लेंगे भैया, कि कभी नहीं लेंगे भैया, कभी नहीं, कभी नहीं भैया, कभी नहीं लेंगे। अरे अरे पागल, चंदा से शादी करना चाहता है ना? हाँ नहीं भाई, हाँ, इसकी शादी चंदा से होगी। हाँ? चंदा से तेरी शादी हो गई है। चंदा से हो गई। क्या हो गया? चंदा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ चली गई? एक बार फिर से लगाता हूँ। चंदा मेरी बहना। ओहो, तो राजन का फोन है। आज जितने दिनों बाद मेरी याद आई है, तड़पो और तड़पो, मैं फोन उठाऊंगी ही नहीं, बजने दो। उफ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन उठाओ। जब मैं इतना परेशान थी, जरूरत थी मुझे इनके फोन की, तो महाशय ने एक बार भी फोन नहीं किया कि फोन करके पता कर लूं चंदा जिंदा भी है कि मर गई। क्या हो गया? चंदा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ चली गई? एक बार फिर से लगाता हूँ। हेलो, हु इज दिस? हेलो, चलो कम से कम तुम्हें फोन उठाने का समय तो मिला। चंदा, मैं राजन बोल रहा हूँ, तुम्हारा राजन। कौन है ये राजन? मैं तो नहीं जानती उसको। फोन कट कर दिया? फिर से लगाता हूं। हेलो, अब चंदा एक सेकंड। देखो, मुझे पता है कि तुम नाराज हो, तो फिर क्यों फोन कर रहे हो? मुझे बात नहीं करनी तुमसे। चंदा प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो चंदा, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। अच्छा, जब चंदा रो रही थी, परेशान थी, उसे सहारे की जरूरत थी, तब तो तुमने फोन नहीं किया। अब ऐसा क्या हो गया तो उस पे फिर से प्यार आ गया तुम्हें? ऐसा नहीं था चंदा, तुम्हें तो पता है ना कि बाबूजी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए तुमने भी फोन नहीं किया। ठीक है, तो अब फोन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? चंदा देखो, अब नाराजगी छोड़ दो। आज इतने दिनों के बाद तो हमें प्यार भरी बात करने का मौका मिला है, और तुम इसे ऐसे ही झगड़ने में बर्बाद कर रही हो। हाँ, मैं झगड़ालू जो हूँ, इतनी तमीज कहाँ है मुझ में जो तुमसे बात कर सकूं? चंदा,
अब गुस्सा थूक भी दो। चंदा, अब तक तो मेरे घर वालों ने ही मुझे तड़पाया, क्या अब तुम भी तड़पाओगी? चंदा, ये दिन मेरे कैसे बीते हैं ये मैं ही जानती। रोज सुबह होती थी इस उम्मीद में कि शायद आज बाबूजी हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दे, और फिर शाम उसी उम्मीद को फना करके काली स्याह रातों में बदल देती थी। चंदा, न तो लोग जीने देते थे और न ही मरने की इच्छा, क्योंकि ये उम्मीद थी कि हम एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। सच कहूं तो आज तुम्हारे साथ रहने की कीमत पता चली है मुझे। यही हालत मेरी भी थी राजन। तुम तो लड़के हो, परंपराओं की बेड़ियां तुम्हारे पैरों में नहीं थी, पर मैं तो खुल के उफ भी नहीं कर सकती थी। इन दिनों जो मेरे साथ बीती है उसे जीना कहूंगी तो जिंदगी के साथ नाइंसाफी होगी, और मर भी नहीं सकती थी क्योंकि तुमसे मिलने की चाह थी। भाभी, अब तक तो मैं आप सबके लिए अनजान था, पर अब बड़ी शिद्दत के साथ आप सबका अजीज बनने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है राजन बाबू, आप तो हम सबके अजीज बन गए हैं। अच्छा ये बताइए, सगाई के लिए कब आ रहे हैं? चंदा मेरी बहना। चंदा, देखो प्लीज, रो मत, रोना बंद करो पहले। चंदा, अब तक हमने बहुत आंसू बहाए, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब तो हमारे मुस्कुराने का समय आ रहा है ना। अब हमारे मिलने की घड़ी आ रही है। वाह चंदा, ये सोच के ही मन एकदम एक्साइटेड हुआ जा रहा है ना कि तुम होगी, मैं होगा, और चांदनी रात की प्यार भरी शीतल बरसात। ये सोच के ही एकदम मन खुश हुआ जा रहा है ना। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जुदा होने के डर में जितने पल बिताए हैं वो ताउम्र याद रहेंगे। प्यार का एहसास बड़ा मीठा होता है, ये तो जान गई थी मैं, पर प्यार कैसे कैसे दर्द देता है ये अब जान पाई। पलकों के सिरहानों पे बैठे सपने जब आंसुओं में धुल के बहने लगते हैं तो बड़ा दर्द होता है। ऐसी टीस उठती है कि मौत भी कम लगने लगती है। चंदा, देखो, अब हमारे दुख की हर रात बीत चुकी है। अब हमारे जीवन में अमावस की कोई भी रात नहीं बची। हम दोनों ने एक साथ मिलकर जो सपने देखे थे ना, देखो वो उम्मीद की किरणों के साथ हमारी खिड़की पर दस्तक दे रहे हैं। रोना छोड़ो और जाओ, उठ के उन खुशियों का स्वागत करो। हमारी सगाई का दिन फिक्स होने वाला है। अब हम दोनों बहुत ही जल्दी एक होने वाले हैं।
हेलो 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 चंदा, कहाँ चली गई? कहीं नहीं, अब तो सपना देखने से भी डर लगने लगा है। ये क्या? बात कीजिए ना, राजन बाबू है ना? हेलो, क्या हुआ चंदा, कोई आ गया क्या? हाँ, राधा भाभी है। एक काम करो ना, भाभी से मेरी बात कराओ। हेलो भाभी नमस्ते। नमस्ते। भाभी, अब तक तो मैं आप सबके लिए अनजान था, पर अब बड़ी शिद्दत के साथ आप सबका अजीज बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है राजन बाबू, आप तो हम सबके अजीज बन गए हैं। अच्छा ये बताइए, सगाई के लिए कब आ रहे हैं? हम सब पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कहिए तो अभी आ जाऊं। पागल हो गए हो क्या? ये गांव है, इलाहाबाद शहर नहीं। यहाँ तमाम तरीके की परंपराएं निभानी होती, ऐसे ही तुम नहीं आ सकते। चंदा मैं आ रहा हूँ, कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे गोपाल भैया? हाँ, मेरे गोपाल भैया। भूल गए वो दिन जब इलाहाबाद में उनसे पहली बार मिले थे? हिम्मत नहीं थी नजदीक आने की, दूर से ही बोल रहे थे, चंदा आई लव यू। हाँ बाबा, हंस लो हंस लो, बस बहुत जल्दी देखना मेरे पीछे पीछे आंसू बहाते हुए अपने घर वालों को छोड़कर आओगी। मेरा ठेंगा, मैं नहीं आने वाली। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार लड़की की ही विदाई हो। मेरे दूल्हे को विदा होकर मेरे घर आना होगा। कहो मंजूर है? हाँ मंजूर। चंदा, तुम्हारी जुदाई में इतने आंसू बहा चुका हूं ना कि अब तुम्हें किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। यही तो मेरी भी हालत है राजन। दूरियां कितना सताती हैं, ये मेरे दिल से पूछो। अच्छा ठीक है चंदा, कभी काम करता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अपना ख्याल रखो। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखो। बाय। समाज ने सारी परंपराएं, रीति रिवाज बहुत सोच समझ के बनाए हैं। हर एक माँ बाप को अपनी बहू को बेटी जैसा ही प्यार देना चाहिए, और हर बेटी जब बहू बनकर ससुराल जाए तो उसे अपने पति का परिवार ही अपना परिवार समझना चाहिए। एक बहू अगर अपने सास ससुर की सेवा करती है तो समझ लो वो अपने माँ बाप की सेवा करने का कर्तव्य वही निभा रही है।